एक एक दुश्मनों का विनाश होने जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपके राशि के स्वामी कह रहे हैं, आपके ग्रह कह रहे हैं, आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहे थे, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, आपके जीवन में कठिनाई परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, अब सबका जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर आ चुके हैं। क्योंकि मंगल देव अपने शत्रु की राशि यानी बुध राशि में प्रवेश कर रहे हैं 28 जुलाई को। और जैसे ही शत्रु की राशि में प्रवेश करेंगे मंगल ग्रह, वैसे ही आपके शत्रु कोसों दूर तक कहीं नजर नहीं आने वाले हैं। और आप अपने जीवन में अपने शत्रु पे विजय पाते हुए नजर आएंगे और अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए आएंगे। क्योंकि मंगल का गोचर ये आपके 10वें भाव पे पड़ने वाले हैं और 10वां भाव में होगा। 10वां घर घर जो होता है धन वर्षा का घर होता है, भाग का उदय का घर होता है। ये तरक्की के रास्ते खोलते हैं, जीवन में आ रही समस्या बाधाएं समाप्त करते हैं और धन वर्षा के साथ साथ सफलताएं दिला देते हैं, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मंगल की अशुभ दृष्टि पड़ती है तो उनके साहस पराक्रम बल बुद्धि में कमी आती है, उनका जो आत्मशक्ति होता है, जो मनोबल होता है, वो मनोबल टूट जाते हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और ठीक आपके साथ ऐसे हुआ था। लेकिन अब यही मंगल क्या करेंगे कि शत्रु के घर यानी बुध राशि में जा रहे हैं, जो कि बुध वाणी का व्यापार का बुद्धि का कारक माना जाता है। जो व्यक्ति आपके बिजनेस व्यापार में आपको परेशान कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जो आपको बार बार टॉर्चर करते मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे, उस शत्रु का ये मंगल यहाँ पे विनाश करते हुए नजर आएंगे आपके। और आपके 10वें घर में होने के साथ साथ आपके बिजनेस व्यापार नौकरी पद प्रतिष्ठा इज्जत मान सम्मान वो सब वापिस कराएंगे और आपके जीवन में अनेकों सफलता भी दिलाएंगे। लेकिन साथ ही यदि जल्दीबाजी और क्रोध करके यदि कोई कार्य करते तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्रोध से बचिएगा और जल्दीबाजी से बचिएगा। क्योंकि शनिदेव महाराज वक्री चाल में आपके राशि में आ चुके हैं और शनिदेव महाराज धीमी चाल चलने के कारण जो व्यक्ति जल्दी से तरक्की चाहते हैं, जो अचानक से चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है, जल्दीबाजी करते हैं और जल्दीबाजी करने के साथ साथ उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, उन्हें सफलता नहीं मिलती, उन्हें लॉस हो जाता है वहां पे। इस बात पे आपको गौर करना है। साथ ही धन वर्षा तो आपके पास होगी ही होगी, इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा आने वाला है आपके पास। लेकिन बहुत पैसा आने के साथ साथ अहंकार क्रोध भी आएंगे, तो उस पर आपको काबू पाना है। क्योंकि अहंकार क्रोध के कारक मंगल देव माने जाते हैं। जब आपके ऊर्जा में आत्मशक्ति आप बलशाली हो जाते हैं तो उसके साथ साथ आपके अंदर जो है क्रोध उत्पन्न होना आरंभ हो जाते हैं, सोचते कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। और यही ग्रह ये ब्रह्मांड का चौथा ग्रह है और यही व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा का गलत उपयोग करने लगते हैं। तो इससे आपको बचना होगा। क्योंकि ग्रह किसी को भी नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, जो जिसका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। आप देखें उनके बहुत पैसा वाला व्यक्ति होता है, बहुत बलशाली व्यक्ति होता है, लेकिन एक न ऐसा समय आता है कि व्हील चेयर्स पे लेटे रहते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, उनका न तो धन कार्य जाता है, न बल न बुद्धि, कोई कार्य नहीं आता, क्योंकि सब कर्म का फल होता है। लेकिन वही जो व्यक्ति धर्म के राम मार्ग पे चलते हैं, हमेशा भक्ति भाव से जुड़ते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, वो व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों हो राजा की तरह जिंदगी जीते हैं, उनके जीवन में समस्या कभी नहीं आती। और वो व्यक्ति साहस से ऊर्जा से आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। और यही मंगल जब बुध ग्रह में जाएंगे तो आपके बिजनेस व्यापार तो आरंभ होगा ही होगा, जो बाधा उत्पन्न हो तो वो तो समाप्त होगा ही होगा। लेकिन साथ 10वें हाउस में होने के साथ साथ ये अंक ज्योतिष में एक अंक होता है भगवान सूर्य का। और यहाँ प्लस करेंगे तो ये भी यहाँ आके आता है एक, यानी आपके जो मान सम्मान आप खो चुके थे, जो आपके ऊपर गलत इल्जाम लग रहे थे, जो व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो रहे थे, उससे मुक्ति मिलने वाली है। और यही एक अंक जो 10वां हाउस है आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपको दिलाएंगे। आप जहां जाएंगे जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां धन के साथ साथ आप पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी लेकर के आएंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, ये 100% सच है। क्योंकि मंगल देव की दृष्टि आपके 10वें हाउस पे पड़ रहे हैं और 10वां हाउस पहले बता चुके हैं कि धन वर्षा की ये घर है, धन वर्षा होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको संघर्ष मेहनत जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव आपके राशि में वक्री हो चुके हैं 18 जुलाई को, 28 जुलाई को मंगल देव जो है बुध राशि में ग्रह में जा रहे हैं, जहां से 10वें हाउस पे आपकी उनकी दृष्टि बनी रहेगी। तो बहुत शुभ समय आपके लिए रहने वाला है, हर एक सपना आपका सच होगा। लेकिन साथ में कर्म और धर्म के साथ आपको आगे बढ़ना है, जल्दीबाजी किसी कार्य में नहीं कीजिएगा, वहां आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो ग्रह आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहे थे, आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न कर रहे थे, जो आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे,
वो पूरे के पूरे गुप्त शत्रु को यहाँ मंगल समाप्त करेंगे, क्योंकि ये 10वें हाउस में है और आपके ऊपर राहु की भी दृष्टि बनी हुई है, जो अचानक से परिवर्तन, सफलता, रहस्य लाते हैं। मायावी ग्रह माने जाते हैं राहु, जो जीवन में किस व्यक्ति के जीवन में कैसे सफलता देते, कैसे उन्हें उनके जीवन में अचानक से धन संपदा देते, कोई नहीं जानता। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में बहुत भाग्यशाली समय मान के चलिए कि है, क्योंकि एक पहले 6 ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब 7 ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है। 7 ग्रह कौन कौन सा है? ये केतु आपको सपोर्ट कर रहा है, राहु सपोर्ट कर रहा है, चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है, बुध सपोर्ट कर रहा है, इसके बाद शनि महाराज सपोर्ट कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मंगल देव भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके वो अपने शत्रु के घर में आकर के। तो जो आपके जीवन में जितने भी बाधा उत्पन्न हो रहे थे गुप्त शत्रु के अनुसार के कारण, वो गुप्त शत्रु अब कहीं नजर नहीं आने वाले हैं। और साथ में आपके भाग्य के दरवाजे 10वें हाउस से खुलने जा रहे हैं, जो आपका भाग्य का उदय होगा। जो बिजनेस व्यापार आप करना चाहते थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अचानक से समस्या उत्पन्न खड़ी हो जा रही थी, एक समस्या समाप्त नहीं होती थी, इसके 1000 समस्या सामने आकर खड़ी हो जाते थे और विचलित परेशान हो जाते थे। क्योंकि विचलित परेशान आप इसलिए हो जाते थे कि मंगल की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर बना हुआ था। मंगल आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, उत्साह को कमजोर करते हैं, धैर्य को कमजोर करते हैं, हमारे बल बुद्धि को कमजोर कर देते हैं। और लेकिन यही मंगल की जब शुभ दृष्टि पड़ती है, तो हमारे आत्मविश्वास में जो आत्मविश्वास जागते हैं, धैर्य जागते हैं, ऊर्जा की पहचान होती है और हम अपने आप को जान पाते, परख पाते, पहचान पाते हैं। हम अपने जीवन में अपने बुद्धि से सोच के कारण, अपने बल के कारण अपने जीवन में सफलता पाते हैं। और ठीक आपके साथ वैसे ही होने जा रहा है। साथ ही आपके तरक्की के रास्ते में जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, जो आपके रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके थे, वो रास्ते तो आपके रास्ते खुल ही चुके हैं। शनिदेव महाराज पहले आकर के 13 जुलाई का, वहीं 18 जुलाई को बुध ग्रह आपके रास्ते खुलेंगे। और तीसरा रास्ता जो है, जब मंगल ग्रह यहाँ बुध ग्रह यानी अपने शत्रु के राशि में जाएंगे, तो तीसरा रास्ता यहाँ से आपका खुल जाएगा। लेकिन एक रास्ता अभी भी आपका बंद रहेगा, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ है। जैसे शनि की ढैया समाप्त होगी, ये चौथा रास्ता भी आपका खुल जाएगा और अपने जीवन से, अपने समस्याओं से पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चारों तरफ आपके नाम चलेंगे, हर एक क्षेत्र में आपका नाम होगा, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे